आप सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे सरसों के बीज के बारे में। हमें कैसे खरीदना चाहिए, कहाँ से खरीदना चाहिए, कौन कौन सी खाद देनी चाहिए, ये आप वीडियो पूरा देखें। सरसों के बीज के बारे में आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आप खुद चयन कर सकते हैं कि हमें अपने खेत के अंदर कौन से बीज की बिजाई करनी है। तो किसान दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ज़मीन को अच्छे तरीके से तैयार करें। बिजाई टाइम से करें, सितंबर लास्ट में या 15 अक्टूबर तक आप बिजाई कर लें। जो अगेती किस्में आपने बिजाई करनी है, बीज खरीदने से पहले देखें जहां आप बीज जहां आप बिजाई कर रहे हैं वहां उसकी पैदावार अच्छी है या नहीं है। एक बार फिर से सुने। बीज खरीदने से पहले यह देखें जहां आप जिस वैरायटी की बिजाई कर रहे हैं वहाँ पे उस मिट्टी के अंदर उस बीज की पैदावार अच्छी है भी या नहीं। पकने का टाइम उसका क्या है, तेल की मात्रा उसकी कितनी है, आपके एरिया में पिछले 2 सालों में उसका उत्पादन अच्छा रहा है या नहीं रहा। नई वैरायटी को आप कम मात्रा के अंदर लगाएं खेती में। रोगों को देखें कि जो आप वैरायटी आप अपने खेत के अंदर लगा रहे हैं उसके अंदर रोग तो नहीं आते हैं ज़्यादा। रोग ऐसी वैरायटी लगाएं जिसके अंदर की रोग ना आए। उसके बाद में पकाई के टाइम खेत के अंदर झड़ती तो नहीं है, इस चीज़ का भी आप खास ध्यान रखें। क्योंकि देखने में आया है सरसों की खेती के अंदर जैसे ही सरसों की खेती पक के तैयार होती है उसके अंदर सरसों खेत में ही निकलने लग जाती है। इससे हमारी पैदावार के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। एक किसान साथियों, हमें बहुत ज़रूरी ध्यान देना चाहिए जब हम सरसों को बिजाई करते हैं तो उसका टेम्परेचर 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच होना चाहिए। उसके बाद में यदि हम ज़्यादा अवधि के लिए फसल लगा रहे हैं तो उस टाइम पे उसके अंदर हमें पानी की मात्रा ज़्यादा देनी होगी। यानी कि अगेती जो वैरायटियां हैं वो ऐसी लगाएं जो लंबे टाइम के लिए हो। और यदि आपके पास में पानी की सुविधा है पानी देने की तो आप लंबे टाइम की वैरायटियां खेत के अंदर लगाएं। अगली बात करते हैं दोस्तों, यदि हम ज़्यादा अगेती सरसों की बिजाई करते हैं तो हमें 1.5 kg से लेके 2 kg के बीज में बीज को खेत के अंदर बीजना चाहिए। क्योंकि कुछ जब नए पौधे उगते हैं उसके अंदर वो ज़मीन से निकल जाते हैं। तो जो ज़्यादा सीधी ना रहे सरसों, इसके लिए हमें 1.5 से 2 kg बीज की बिजाई करनी चाहिए। उचित टेम्परेचर का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अगर हम मध्यम बीज के अंदर बो रहे हैं सितंबर लास्ट में या 15 अक्टूबर तक तो हमें 1 से 1.25 kg सरसों का बीज बिजाई के लिए एक खेत के अंदर चाहिए। अगेती बिजाई यदि हम करते हैं तो हमें अगेती ही किस्मों का चयन करना चाहिए। यदि हम पछेती बिजाई करते हैं तो अपने खेत के अंदर कम दिन की वैरायटी का हमें चयन करना चाहिए। याद रहे किसान दोस्तों, इन एक एक चीज़ों को आप बड़े ध्यान से सुने, दोबारा सुने। आपको अपने खेत के अंदर किस वैरायटी का चयन करना है, किस बीज की बिजाई करनी है, आपको खुद अपने आप पता लग जाएगा और आपकी पैदावार के ऊपर बहुत अधिक फसल फर्क डालेगा ये। इससे बाहर खेत के अंदर कुछ नहीं है। पहली सिंचाई जब हम करते हैं वो 30 दिन के अंदर हमें करनी चाहिए, या ये ध्यान रखें 6 से 7 पत्ते आ जाने चाहिए। इससे पेड़ का जो तना है वो मजबूत हो जाता है और सिंचाई के बाद में जो नई टहनियाँ निकलती है वो ज़्यादा निकलती हैं। अगर हम कम दिन के अंदर पानी देते हैं तो उसके अंदर पत्तियाँ और जो नई टहनियाँ हैं वो नया फुटाव है वो बहुत कम निकलता है। इससे पैदावार के ऊपर फर्क पड़ता है, उसका तना कमज़ोर रहता है। चिकनी मिट्टी के अंदर हमें सिंचाई हल्की करनी चाहिए कि पानी ज़्यादा देर तक उसके अंदर भर के ना खड़ा रहे। सैंडी सोयल भुड्डी मिट्टी, इसमें हमें अच्छे से सिंचाई करनी चाहिए। किसान मित्रों, आप ध्यान नहीं देते हो, मैं आपको एक सरसों की जो पीली किस्म है, जो पीली सरसों है
उसका भी हमारे यहाँ पे हरियाणा के अंदर हमारे यहाँ जो पीली सरसों का औसतन पैदावार है वो 20 से 22 मन तक निकल जाता है। इसे बहुत ही कम किसान लगाते हैं। इसका बाज़ार के अंदर रेट लगभग काली सरसों से 1000 रुपये तक ऊपर रहता है और इसका तेल भी महंगा बिकता है। उसके बाद में अभी बात करते हैं खाद की। सरसों बिजाई के टाइम हमें कितनी मात्रा में और कौन कौन सा खाद देना चाहिए। अगर बिजाई के टाइम हम ये खाद नहीं दे पाते किसी कारण से, तो पहली सिंचाई जो सरसों के अंदर करेंगे हम, उससे पहले भी ये हम खेत के अंदर दे सकते हैं। DAP 30 kg पर एकड़, सिंगल सुपर 50 kg पर एकड़, यूरिया 30 kg से 35 kg पर एकड़, सल्फर 3 kg। ये पूरे 1 एकड़ की डोज है, जिसे हम अगर बिजाई करते टाइम नहीं दे पाते हैं तो हम सिंचाई से जो पहली सिंचाई करेंगे उससे पहले दे सकते हैं। अगर ये पूरी आपने डोज बिजाई के टाइम दे चुके हैं तो इसके बाद में आप जो पहली सिंचाई करेंगे उसके अंदर आप 1 बैग यूरिया का डाल सकते हैं। और अच्छी पैदावार लेने के लिए साथियों, जब आप पहली सिंचाई कर लेते हैं उससे 4 से 5 दिन बाद आप 1 kg NPK का 19-19-19 का स्प्रे दे सकते हैं। इससे पैदावार हमारी अच्छी होगी। अगर किसी चीज़ की हमारे खेत में के पौधों के अंदर जो कमी होगी वो इससे पूर्ति हो जाएगी। अभी बात करते हैं दोस्तों वैरायटियों में। जो मैंने आपको जानकारी दी है उससे आप लोगों को चयन करना आसान होगा। यह चयन जो मैंने आपको बताया है यह कभी गलत नहीं हो सकता। सरसों की पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप इन दोनों को ज़रूर मिलाकर निर्णय करें, आपका निर्णय आसान हो जाएगा। अभी बात करते हैं दोस्तों, एक से एक वैरायटियाँ ऐसी हैं जो आप चयन कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद और अमल में लाने के बाद यह नहीं हो सकता कि हमारी पैदावार कम हो। बाकी तो दोस्तों किसान का सहारा जो है वो मौसम और भगवान होता है, उसी ने देना है और उसी ने लेना है। अभी पकी पकाई फसल हमारी सारी चली गई, अभी सरकार का सहारा है। तो किसान तो दोस्तों हमेशा भगवान और सरकार के ही सहारे चलता है। फिर भी हम बुलंद हैं, हमारे हौसले बुलंद है, हम हार नहीं मानते। हिसार यूनिवर्सिटी की जो RH 725 है वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो मिलती ही नहीं है, इतनी ज़्यादा उसकी डिमांड हो जाती है। फिर भी अगर आप चयन ना कर पाए हों तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप ज़रूर बताएं, मैं आपका मदद करूंगा। बीज अच्छा खरीदें, बिल आप ज़रूर लें, जहां से भी आप लें उसका बिल ज़रूर लें। किसान साथियों, इन बातों को आप अभ्यास में लेके आएं और अपनी पैदावार को बढ़ाएं। बीज जो आपने ख़रीदना है उसको आप ख़रीदें। जिन किसान भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार किसान साथियों। हाँ, आपको बताऊँ यदि और कोई फसल ख़राब की अपडेट होगी तो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। किसान साथियों नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार किसान साथियों।